स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं आपड़ो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर, एशिया की सबसे बड़ी मुहाना मंडी के हाल बेहाल है। मुहाना मंडी की राह इन दिनों होने लगी है मुश्किल और हर जगह आपको बता दें कि जगह जगह पर अतिक्रमण जो है वो बना हुआ है। सड़क हादसों का सबब यहाँ पर ये अतिक्रमण बना हुआ है। सड़क के दोनों तरफ बेतरतीब ठेले और थड़िया जो है वो लगी हुई है। मांस मछली कबाड़ के गोदामों से राह कठिन हो चुकी है। अन्य राज्यों से आने वाले ट्रकों, लोकल ट्रैफिक की रेलम पेल यहाँ पर रहती है और मंडी के आसपास अतिक्रमण जो है वो बड़ा रोड़ा बन गया है। डिग्गी मालपुरा रोड, इसके अलावा मंडी तिराहा, मंडी रोड के हाल खराब है। दिन भर यहाँ पर ट्रैफिक जाम के हालात बने रहते हैं। जेडीए प्रवर्तन शाखा की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आसपास की दर्जनों कॉलोनियों के लोगों ने मुख्यमंत्री तक गुहार भी लगाई है। खसरा नंबर 1237 और 1238 को लेकर संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत भी अनसुनी कर दी गई है और फिर भी कार्रवाई के बजाय खामोश है जिम्मेदार अफसर। मुहाना मंडी सड़क को अतिक्रमण मुक्त नहीं करवा पा रहा जेडीए। आखिर आम जन को निर्बाध रूप से सुचारू यातायात कब मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल है और ऐसे में कई सवालों के उठने के बावजूद जेडीए एक्शन कोई नहीं ले रहा है। आखिर जेडीए की प्रवर्तन शाखा के अफसर क्यों मूक दर्शक बने हुए हैं? जेडीए आयुक्त ही यहाँ पर नहीं बल्कि सांसद और विधायकों से भी कई बार शिकायतें की जा चुकी है। क्षेत्र की कॉलोनियों के लोग जो है वो उक्त अतिक्रमण से परेशान हैं और क्षेत्र के लोगों को आखिर इस अतिक्रमण से राहत कब मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है मुहाना मंडी और जिसके हाल बेहाल हो रखे हैं। अतिक्रमण की वजह से जगह जगह सड़कों पर बेतरतीब तरीके से थड़ी है, ठेले हैं, मांस मछली कबाड़ के गोदाम लगे हुए हैं और उसकी वजह से ये राह जो है वो बेहद कठिन और मुश्किल है। हमेशा ट्रैफिक जाम की समस्या यहाँ पर लगी रहती है। लोकल ट्रैफिक की रेलमपेल यहाँ पर लगी रहती है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राम सिंह राजावत हमारे साथ फोन लाइन पर है। राम सिंह, एशिया का सबसे बड़ी मंडी है मुहाना मंडी, लेकिन अतिक्रमण की वजह से आसपास के तमाम लोग परेशान हैं। कई बार शिकायतें की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही? देखिए, ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी कही जाती है और आसपास में बहुत सारी कॉलोनियां बची हुई है। आप यही देखिए, बाहर से आउट ऑफ स्टेट से ट्रक भी बड़ी संख्या में आते हैं, क्योंकि सब्जी और फलों के बड़े बड़े ट्रक भी आते हैं। इसके चलते इन अतिक्रमण के चलते वहाँ जाम लग जाता है। सुबह और शाम के तो ये हालात हैं कि आधा आधा घंटा लोगों को वेट करना पड़ता है। आसपास की कॉलोनी वासियों ने शिकायत भी की कि आखिर ये अतिक्रमण कब हटेंगे ताकि यातायात निर्बाध रूप से चले, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जाम नहीं लगे। इस जाम से मुक्ति पाने के लिए बार बार जयपुर विकास प्राधिकरण में शिकायतें की गई, लेकिन प्रवर्तन शाखा के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए और वो इन अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल राम सिंह, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि आखिर जेडीए के जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस अतिक्रमण के खिलाफ, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है जयपुर शहर को अतिक्रमण को यहाँ पर सुचारू रूप से रखना। साथ के साथ जो जेडीए के साथ साथ जो वहाँ के सांसद है, जो वहाँ के विधायक है, वो भी आखिर क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? उनकी क्या मजबूरी है? देखिए, अभी जयपुर विकास प्राधिकरण में नए जो प्रवर्तन शाखा के प्रकोष्ठ के जो प्रमुख हैं वो नए पद पे आए हैं। अब उनसे उम्मीद की जा रही है कि ये कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो संबंधित एक्शन है उनको भी लोगों ने शिकायत की है और मांग की है। अब देखना है कि जयपुर विकास प्राधिकरण कब तक कार्रवाई करता है। अगर लोगों ने ये भी चेतावनी दी, यदि कार्रवाई नहीं की तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। जी बिल्कुल, आंदोलन की तो चेतावनी जो है वो यहाँ पर हार कर लोगों को देनी ही पड़ रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जो पूरा अतिक्रमण है जो इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, क्या वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी नजर नहीं आ रहा है? कोई यहाँ पर उनकी सुध लेने वाला नहीं है, कोई पूछताछ करने वाला नहीं है? देखिए, आप तो ये देखिए, सरकारी जमीन जो खसरा नंबर
1237 और 38 है। जी। इसके बाद मुख्यमंत्री के संपर्क पोर्टल पे भी लोगों ने शिकायत की लिखित में, तो भी जेडीए अपनी सरकारी जमीन भी अतिक्रमण मुक्त नहीं करवा पा रहा। हालात ये हैं, जबकि इन प्रदेश सरकार में जो अधिकारी हैं, डेपुटेशन जो लगाए गए वो इसलिए लगाए गए ताकि सरकारी जमीनों के कब्जे नहीं हो, अतिक्रमण नहीं हो। और पहली प्राथमिकता इनकी यही है, मंत्री भी कई बार निर्देश दे चुके हैं कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हटाई जाए, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जेडीसी की भी पहली प्राथमिकता है, लेकिन फिर भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे। इसके पीछे कई कारण है। अगर ये कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं तो क्या जेडीए आयुक्त और मंत्री इनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लोग भी उठा रहे हैं सवाल। नहीं राम सिंह, लगातार शिकायतें की जा रही हैं, एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो इसके पीछे तो फिर यही माना जाए कि जो ये अतिक्रमणकारी है इनकी तरफ से फिर मोटी मंथली जो है वो उनके जेब में जाती होगी। ये भी फिर तो यहाँ सवाल उठते हैं। बिल्कुल, कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये मासिक बंदी के चलते ऐसा हो रहा है या ये इनसे वसूली को चलते। बहुत सारे लोग अपने अपने मंचों पे ये शिकायत भी कर रहे हैं। आपकी क्या जेडी के अधिकारियों से किसी से बात हो पाई क्या इस मामले में? लोगों क्षेत्र के लोग ही गए थे। आप ये देखिए कि जेडीए सेक्रेटरी तत्कालीन हेम पुष्पा शर्मा थी, उनको देखे आए थे शिकायत। जब उन्होंने हाथों हाथ तत्कालीन के प्रकोष्ठ के प्रमुख हैं उनको बाकायदा अतिक्रमण हटाने के लिए कहा भी था। पहले 6 माह पूर्व भी हुई विधायक कार्रवाई, लेकिन थोड़ी तौर पे हुई थी, तो कब्जे वापस हो गए। अब लोग वापस नई सिरे से उठा रहे हैं मांग। जी ठीक है राम सिंह, तो देखना ये होगा कि अब जब लगातार शिकायतें की गई है, फिर से शिकायत की गई है, तो उनके शिकायत पर यहाँ पर कोई कार्रवाई होती है, एक्शन लिया जाता है या नहीं। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।